नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक नैतिक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका टाइटल क्षमा है। यदि आपको यह कहानी सुनने में पसंद आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही आपसे एक निवेदन है कि कहानी को सुनने पर आपको यह पसंद आए तो किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे किसी साहित्यिक कृति में जरूर पढ़ें। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह सैर करने निकले। वे घोड़े पर सवार थे। रास्ते में बेर का एक पेड़ था। वहां कुछ लड़के ढेले मारकर बेर गिरा रहे थे। एक ढेला महाराजा रणजीत सिंह को लग गया। लड़के बहुत डरे और वहां से भागे, पर सभी पकड़ लिए गए। महाराजा रणजीत सिंह सैर से लौटे। कोतवाल के कहने पर सिपाहियों ने लड़कों को उनके सामने उपस्थित किया। महाराजा ने इस मामले में अपने मंत्रियों से सलाह ली। सबने कहा कि नटखट लड़कों को दंड मिलना चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह की ओर बड़े बड़े भी आंख उठाकर देख नहीं सकते थे। फिर ये तो ठहरे बच्चे। वे सब खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे। वे संकट में थे। महाराजा ने कोतवाल से पूछा, ये लड़के क्या कर रहे थे? कोतवाल ने कहा, महाराज, ये शैतान पेड़ पर ढेले मार रहे थे। महाराज ने फिर पूछा, किस लिए? कोतवाल ने कहा, सरकार, बेरों के लिए। महाराजा कुछ देर तक चुप रहे और बोले, ढेलों की चोटें खाकर पेड़ क्या देते हैं? कोतवाल ने कहा, पेड़ मीठे फल देते हैं महाराज। महाराजा ने पूछा, तो क्या मैं बच्चों को दंड दूं? यदि पेड़ फल देते हैं तो क्या मैं फल नहीं दे सकता? कोतवाल ने पूछा, फिर महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाराजा ने कहा, इन भोले भाले बच्चों को छोड़ दो। इन्हें भरपेट मीठे मीठे बेर खिलाओ। ये बेचारे उन्हीं के लिए तो ढेले मार रहे थे। उनकी आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। लड़के फल खाकर हंसते कूदते अपने अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को क्षमा करने की आदत डालनी चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो एक बार फिर से निवेदन है कि किसी लाइब्रेरी या किसी साहित्यिक कृति में इस कहानी को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।